हेलो स्टूडेंट्स, हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास वर्क। ये क्वेश्चन ट्रैक्टर ए और ट्रैक्टर बी के नाम से है। डिफरेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने क्वेश्चन किए हैं वैसा नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन हायर परचेज चैप्टर से कम्प्लीटली रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंट स्टाइल में है। और इस वैरायटी का ये एक सिंगल क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम ये क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं। आई होप आप इसको पहले रीड कर चुके होंगे। आप अभी साथ में रीड करते हैं हम। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ नोट्स। ए फर्म acquired two tractor under hire purchase agreement, details of which were as follows: ट्रैक्टर ए, ट्रैक्टर बी। दो ट्रैक्टर खरीदे हैं। इस फर्म ने ट्रैक्टर ए और बी के नाम से दो ट्रैक्टर परचेज किए हैं। डेट ऑफ परचेज दोनों की डिफरेंट है, 1 अप्रैल है और दूसरे की 1 अक्टूबर है। कैश प्राइस दोनों की डिफरेंट है, 14,000 एंड 19,000। डिपॉजिट दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट, इनिशियल मनी दोनों में डिफरेंट है, 2,000 एंड 2,680। और फिर है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ब्रैकेट में लिखा है डीम्ड टू अक्रू इवनली ओवर द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट। डीम्ड टू अक्रू इवनली, यहाँ पर इंटरेस्ट इवनली है और ये इंटरेस्ट 2400 गिवन है ट्रैक्टर ए का और 2880 है ट्रैक्टर बी का। तो ये जो इंटरेस्ट है 2400 और 2880 ट्रैक्टर ए और बी का, इसके लिए क्वेश्चन ने इंस्ट्रक्ट क्लियर किया है, इंस्ट्रक्शन क्लियर है, इवनली, अक्रू इवनली। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट, जबकि जनरली क्या होता है, इंटरेस्ट पहली इंस्टॉलमेंट में ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रिंसिपल पे करते जाते हैं वैसे वैसे इंटरेस्ट एलिमेंट कम होते जाता है। शुरू में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, बाद में इंटरेस्ट कम। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने क्लियरिफाई कर दिया है कि आपको इंटरेस्ट को इवनली लेना है। जितना इंटरेस्ट फर्स्ट पीरियड का है उतना ही इंटरेस्ट लास्ट पीरियड का भी होगा। इंटरेस्ट अक्रू इवनली देखते हैं। और ये है इंटरेस्ट की एक बात और, ओवर द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट, मतलब ये इंटरेस्ट किसी 6 महीने, 1 साल या 2 साल का नहीं, बल्कि पूरे एग्रीमेंट का है। ये पूरे 1 ईयर का ना होकर के पूरे एग्रीमेंट का है। अब एग्रीमेंट यदि 2 साल है तो ये 2 साल का, एग्रीमेंट 3 साल है तो ये 3 साल का, एग्रीमेंट 4 साल है तो ये इंटरेस्ट भी 4 साल का है। और वो इंटरेस्ट इवनली स्प्रेड भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है इसके बाद, बोथ एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट टू बी मेड इन 24 मंथली इंस्टॉलमेंट। ध्यान दें, ये इंटरेस्ट क्या बेटा, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट। ध्यान देंगे इंटरेस्ट के बारे में जो लाइन लिखी है 24 मंथली इंस्टॉलमेंट। बेटा ये जो पेमेंट किया जाएगा दोनों एग्रीमेंट में 2 साल का है, और 2 साल नहीं 24 महीने का। इसका मतलब ये इंटरेस्ट भी 24 महीने का है, ये इंटरेस्ट भी 24 मंथ का है। और यदि ये इंटरेस्ट 24 मंथ का है और क्वेश्चन ने कहा है इंटरेस्ट अक्रू इवनली, इसका मतलब ये इंटरेस्ट हुआ 100 रुपीज़ पर मंथ, क्योंकि इंस्टॉलमेंट चलेगी 24 महीने तक या 24 किस्तें हैं। और ये 2400 का इंटरेस्ट है इन 24 मंथ्स या 24 इंस्टॉलमेंट का, मतलब पर इंस्टॉलमेंट या कहूँ तो पर मंथ इंटरेस्ट इज ₹100। मतलब आपको हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट 100 रुपीज़ मान कर चलना है, ठीक है। और यहाँ पर 2880 इंटरेस्ट, ये भी 24 मंथ का है, डिवाइड बाई 24 करेंगे तो हमें मिलेगा इंटरेस्ट पर मंथ पर इंस्टॉलमेंट। तो ये एग्रीमेंट दोनों ही ट्रैक्टर में, ये एग्रीमेंट जो है 24 मंथ तक के लिए है। ये पेमेंट 24 मंथ में करना है। कॉमन्सिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग परचेज, मतलब जिस महीने हायर परचेज सेल हुई उस महीने के लास्ट डे से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी। ऑल इंस्टॉलमेंट बीइंग पेड ऑन ड्यू डेट, मतलब कहीं डिफ़ॉल्ट, कोई फॉल्ट, कोई डिले, कोई फेलियर नहीं है, सारी इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे हुई, ठीक है। अब स्पेशल क्या है बेटा, स्पेशल ये है, ऑन 30 जून 1998 ट्रैक्टर बी वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय बाय फायर। ट्रैक्टर बी डिस्ट्रॉय हो गया। और इसका मतलब ट्रैक्टर ए तो पूरे 24 मंथ तक एग्रीमेंट फैला हुआ आ जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर बी का एग्रीमेंट 30 जून के बाद शायद नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर बी चल गया है और कुछ आगे नहीं गया। फुल सेटलमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑन द 10th 95
कंपनी पे इंश्योरेंस 15,000 अंडर ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, और इस ट्रैक्टर के डिस्ट्रॉय पर इस फर्म को, परचेजर को, इंश्योरेंस कंपनी से 15,000 का क्लेम मिला फुल एंड फाइनल, out of which 10,000 was paid to hire purchase company, out of which 10,000 was paid to hire purchase company। मतलब इस फर्म ने क्या किया, इस 15,000 में से 10,000 हायर परचेस कंपनी को पे कर दिया इन टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट। ट्रैक्टर बी का एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, और उसके बदले में इस फर्म ने, हायर परचेजर ने इस हायर परचेस कंपनी को, वेंडर को, सेलर को फुल एंड फाइनली 10,000 दिया और एग्रीमेंट ख़त्म। एनी बैलेंस ऑन हायर परचेस कंपनीज अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वॉज टू बी राइट ऑफ। इसका मतलब 10,000 देने के बाद जो बैलेंस बच जाए उसको राइट ऑफ करो, 10,000 देने के बाद जो बच गया लेना देना, वो अब लेना देना नहीं रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें उसको राइट ऑफ करना है। ये हम आगे फिर से देखेंगे। द फर्म प्रिपेयर्ड अकाउंट्स एनुअली टू 31 दिसंबर। फर्म का अकाउंटिंग ईयर एंड होता है दिसंबर को, and provided depreciation on tractor on a straight line basis at the rate of 20% per annum। डेप्रिसिएशन के लिए चूँकि स्ट्रेट लाइन कहा है, इसलिए हमें डिमिनिशिंग की बजाय स्ट्रेट लाइन फॉलो करना है कंपल्सरीली, और यहाँ डेप्रिसिएशन को 10 रुपीज़ में राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अपॉर्शन एज ए फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एंड टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। ये तो खैर कोई खास बात नहीं कि हमें स्टार्ट करना है डेप्रिसिएशन परचेज की डेट से, और डेप्रिसिएशन को लगाना है कहाँ तक, डेट ऑफ डिस्पोजल तक भी हमें लगाना है डेप्रिसिएशन, वो तो हम वैसे भी लगाते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द फॉलोइंग अकाउंट्स कैरिंग डाउन द बैलेंसेस ऑन दिसंबर 97 एंड दिसंबर 98। मतलब हमें अकाउंट बनाना है 2 साल के, दिसंबर 97 भी और दिसंबर 98 भी, और अकाउंट बनाना है ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज मतलब असेट्स अकाउंट, ट्रैक्टर अकाउंट मतलब असेट अकाउंट। इसमें हम बेटा 2 कॉलम बना लेंगे, बजाय कि हम 2 अकाउंट बनाए ट्रैक्टर ए और बी के अलग अलग, हम क्या करेंगे, एक ही अकाउंट बनाएंगे, उसमें 2 कॉलम ट्रैक्टर ए ट्रैक्टर बी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, चूँकि यहाँ पर कह दिया है कि आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन को ट्रैक्टर अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन, और वहाँ क्रेडिट करेंगे। और एक डिस्पोजल, जब ट्रैक्टर बी जल गया 30 जून को, उसको हमें ट्रैक्टर अकाउंट से निकाल कर डिस्पोजल में डालना पड़ेगा, क्योंकि उसका फिर उस ट्रैक्टर के अगेंस्ट बीमा कंपनी से क्लेम मिला है, उस पर प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसको पता करने के लिए हम बनाएंगे डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर बी का। और एक हायर परचेज कंपनी में इन द बुक्स अब चूँकि बनने वाला है फर्म की बुक्स में, तो वो हायर परचेज कंपनी मतलब वेंडर का अकाउंट, सेलर का अकाउंट बनेगा, और ये भी ट्रैक्टर ए और ट्रैक्टर बी के लिए बनेगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन की रीडिंग कंप्लीट हुई, तो हम अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरे सामने नहीं हैं, क्वेश्चन मेरे सामने नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने रखते हुए ध्यान रखना है, और क्वेश्चन समझें, उसके बाद वापस से खुद से सॉल्व करें, फिर चेक करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बेटा हमको करना क्या होगा इस क्वेश्चन में, देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, 4 अकाउंट खोल लेंगे, ट्रैक्टर अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल, और ये अकाउंट खोल लेंगे ट्रैक्टर अकाउंट के 2 कॉलम ए और बी, सभी में 2-2 कॉलम, लेकिन डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर का एक ही अकाउंट बनेगा बी के लिए, बाकी सभी में 2-2 कॉलम। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले अकाउंटिंग जो करते हैं, असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर कंपनी, तो यहाँ पर ट्रैक्टर डेबिट होगा, ट्रैक्टर अकाउंट में ये 14,000 की जो कैश प्राइस है उससे डेबिट होगा, 14 और 19 से ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट होगा, और हायर परचेस कंपनी क्रेडिट होगी। उसके बाद बेटा इसमें डाउन पेमेंट दे दिया जाएगा 2,000 एंड 2,680, एंट्री होगी हायर परचेस कंपनी टू कैश टू बैंक। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट की जहाँ तक सवाल आएगी, वो इंटरेस्ट तो हम मंथ वाइज ड्यू करते हैं, ये इंटरेस्ट 24 मंथ का है, ये इंटरेस्ट भी 24 मंथ का है, हम इंटरेस्ट पर मंथ निकालेंगे और इंटरेस्ट की अक्रू की एंट्री भी करेंगे। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर इंस्टॉलमेंट निकालनी होगी, इंस्टॉलमेंट जो कि गिवन नहीं है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी है वो गिवन नहीं है, हमें निकालनी पड़ेगी पर मंथ इंस्टॉलमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अकाउंट बनेगा बेटा, ये हमने बनाया जैसे इन द बुक्स ऑफ बायर हायर वेंडर कंपनी मतलब हायर परचेस कंपनी, उसको हमें 14,000 देना है ट्रैक्टर ए का, उसमें से 2,000 बेटा हमने दे दिया डाउन। अब
इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट क्रेडिट होगा और इंस्टॉलमेंट डेबिट होगी। तो इंस्टॉलमेंट कितनी वो हमें फाइंड आउट करने के लिए एक वर्किंग नोट बनाना होगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के साथ साथ इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन। और डेप्रिसिएशन तो इजी है, स्ट्रेट लाइन है। जो कैश प्राइस है उसका हम कर देंगे 20%, ये डेप्रिसिएशन की रेट है हमको 20% स्ट्रेट लाइन, तो डेप्रिसिएशन 20% और ये 20% डेप्रिसिएशन जो होगा ये होगा पूरे साल भर का, और हमें मंथ वाइज चलना होगा, पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे स्ट्रेट लाइन बेसिस पर 20% से। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप देखिए कि हमें इस क्वेश्चन में टाइम थोड़ा कंज्यूम होगा, क्योंकि यहाँ पर दो दो एसेट की अकाउंटिंग करनी है हमें, ट्रैक्टर ए और ट्रैक्टर बी के लिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ये अकाउंट देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है थर्ड ऑफ क्लास वर्क। तो हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट करें अकाउंटिंग। सबसे पहले इसमें हमको बेटा डेट देखनी होगी। डेट देखिए क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन को मोबाइल में लिया है, गलती हो जा रही मुझसे डेट क्वेश्चन देखने की। तो बेटा ये क्वेश्चन सबसे पहले ट्रैक्टर ए की डेट है 1 अप्रैल 97, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 97 और ट्रैक्टर बी है 1 अक्टूबर 97, 1 अक्टूबर 97। फिर ट्रैक्टर परचेस किया है ए और बी, तो एंट्री होगी ट्रैक्टर डेबिट, ट्रैक्टर में डेबिट होगा, और ये एंट्री होगी बेटा कैश प्राइस पर। तो यहाँ पर टू हायर परचेस कंपनी 14,000, ये कैश प्राइस है, ये 14 और ये सेम 19,000। ट्रैक्टर को डेबिट किया एज एन असेट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट को डेबिट किया, और हायर परचेस कंपनी को वही 1 अप्रैल 97 बाय ट्रैक्टर 14,000 यहाँ किया लाइबिलिटी में क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, ट्रैक्टर को डेबिट किया, और जो हमें ट्रैक्टर बेचने वाला है वेंडर, उसको हमने क्रेडिट किया, और 1 अक्टूबर 97 बाय ट्रैक्टर 19,000, ये हमने कैश प्राइस ट्रैक्टर ए और बी की ट्रैक्टर अकाउंट में की डेबिट, और हायर परचेस कंपनी यानी लाइबिलिटी अकाउंट में क्रेडिट, ये अकाउंटिंग होगी। और हमने बेटा इसी दिन सेम डे डाउन पेमेंट किया है 1 अप्रैल 97 को ट्रैक्टर ए के लिए टू बैंक या कैश जो भी लिखें। ट्रैक्टर ई का डाउन पेमेंट, ए का डाउन पेमेंट है 2000, यहाँ लिख दिया 2000, और 1 अक्टूबर 97 को टू बैंक, ये ट्रैक्टर बी का डाउन पेमेंट है 2680, बी का डाउन पेमेंट है बेटा 2680, ठीक है, ये हो गया डाउन पेमेंट। अब यहाँ पर आता है बेटा, ये अकाउंटिंग पहले हम करेंगे 97 वाले ईयर की, फिर 98 तक जाना है हमें, ये भी 97, और बेटा ये चलेगी अकाउंटिंग दिसंबर 97 तक, क्योंकि इनका एंडिंग कैलेंडर ईयर दिसंबर है। अब यहाँ पर आने वाला है बेटा इंटरेस्ट, हम यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू कर लेते हैं। वैसे तो मंथ वाइज ड्यू होगा, पर हम मंथ वाइज एंट्री पास नहीं कर सकते 31 मार्च 97 को बाय इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट का बना लेते हैं वर्किंग नोट कि इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट का वर्किंग नोट बनेगा, और बेटा यहाँ पर फिर आएगी इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर आएगी इंस्टॉलमेंट भी हम वैसे तो मंथ वाइज पे करेंगे, पर मैं यहाँ पर सॉरी 31 मार्च नहीं, आप लोग सामने होते तो गलती नहीं होती है, 31 दिसंबर 97, और यहाँ पर भी 31 दिसंबर 97 टू बैंक। बेटा ये होगी इंस्टॉलमेंट, यानी ये पेमेंट वर्किंग नोट थ्रू निकलेगा इंस्टॉलमेंट, इसके लिए हम डालेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, और इंटरेस्ट के लिए वर्किंग नोट नंबर 1, और फिर यहाँ बच जाएगा 31 दिसंबर 97 को लाइबिलिटी टू बैलेंस सीडी, ये तो बेटा होगा। और इधर डेप्रिसिएशन लगेगा, सॉरी ट्रैक्टर अकाउंट में जो लगेगा नहीं, यहाँ लगेगा
ट्रैक्टर का डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? जब डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न बनता है तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये एंट्री होती है ना। तो बेटा ये एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पोस्टिंग होगी 31 दिसंबर 97 को बाय डेप्रिसिएशन। इसके लिए बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 3, डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, तो हम यहाँ शुरू करते हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट। तो बेटा वर्किंग नोट 1 बनाया हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। इंटरेस्ट बेटा यहाँ पर ट्रैक्टर ए और ट्रैक्टर बी। बेटा यहाँ आपने देखा होगा कुल इंटरेस्ट कितना है। कुल इंटरेस्ट है बेटा 2400। ये इंटरेस्ट है ट्रैक्टर ए का और ट्रैक्टर बी का है 2880। ये इंटरेस्ट है 24 मंथ का, डिवाइड बाय 24 मंथ्स, डिवाइड बाय 24 मंथ्स या 24 इंस्टॉलमेंट, एक ही बात है। बेटा यहाँ इंटरेस्ट रहा 100 पर मंथ, और ये इंटरेस्ट बेटा निकालना पड़ेगा जो आपका 2880 इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट है 2880 इंटरेस्ट है 24 मंथ का, तो पर मंथ आया बेटा इंटरेस्ट ₹120 पर मंथ या पर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 100 पर मंथ, 120 पर मंथ। तो बेटा 100 रुपीज़ पर मंथ है, तो अब क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट यहाँ पर कितना आएगा। बेटा इंटरेस्ट यहाँ पर इतना 100 पर मंथ है, और ये एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ है बेटा कब से, डेट देखिए, अप्रैल से, और दिसंबर तक जाना है बेटा। अप्रैल से स्टार्ट हुआ है ट्रैक्टर ए का एग्रीमेंट। ओके, देखिए बेटा डेट, ट्रैक्टर ए की डेट है 1 अप्रैल, अप्रैल टू दिसंबर, अप्रैल टू दिसंबर मतलब 9 महीने हो गए। 9 महीने का इंटरेस्ट हुआ 900। एंट्री क्या होगी बेटा, इंटरेस्ट टू हायर परचेस कंपनी। क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट चूँकि एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, और लाइबिलिटी है हायर वेंडर कंपनी की तरफ तो क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट टू हायर वेंडर कंपनी, यहाँ गया बाय इंटरेस्ट। बेटा यहाँ पर इंटरेस्ट है 120 पर मंथ, और ये एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ है बेटा 1 अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बेटा ये इंटरेस्ट रहा सिर्फ 3 महीने का 360। ये तो हो गया बेटा इंटरेस्ट पर मंथ बेसिस पर, है ना। और अब इंस्टॉलमेंट निकालनी है बेटा, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट। ट्रैक्टर ए, ट्रैक्टर बी। बेटा इंस्टॉलमेंट यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कैश प्राइस है ट्रैक्टर ए की 14,000 और बी की है 19,000। बेटा इसमें से करना होगा लेस डाउन पेमेंट। इसमें से 2,000 तो बेटा हमने दे दिया तुरंत, और यहाँ दिया है 2680 इमीडिएटली। अब बचा 12,000, और कितना बचा बेटा 0 2 3 6। ठीक है बेटा, ये बचा बैलेंस कैश प्राइस। बेटा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, बैलेंस कैश प्राइस। बेटा ये जो पेमेंट बचा है 12,000 और 16,320, ये इसमें इंटरेस्ट जोड़कर इंस्टॉलमेंट निकलेगी। बेटा इंटरेस्ट इसमें आपको पता है 2400 दिया हुआ है, और इसका इंटरेस्ट दिया है 2880 ऑफ द इंटायर एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट किसी एक साल का नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट लिखा है। इंटरेस्ट फॉर द ओवर द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट मतलब ये पूरे एग्रीमेंट पीरियड का है, पूरे एग्रीमेंट ऑफ 24 मंथ है। तो ये 12,000 प्लस 2400, 14,400 का अमाउंट पेबल है। ये है अमाउंट पेबल
in 24 installments। और यहाँ पर कितना आया, 0 0 2 19,200। बेटा ये अमाउंट आया, अमाउंट पेबल इन 24 इंस्टॉलमेंट, मतलब ये अमाउंट 14,400 देना है 24 किस्तों में, ये भी देना है 24 किस्तों में। तो बेटा ये आ गई 1 इंस्टॉलमेंट। तो क्योंकि बेटा उन्होंने कह दिया कि इंटरेस्ट इवनली है, और तुमने देख लिया कि इंटरेस्ट हर महीने एक जैसा है, 2400 डिवाइड बाई 24 करके। तो ये 14,000 की थी कैश प्राइस, उसमें से 2,000 कैश प्राइस इमीडिएटली दी, बची 12,000 की कैश प्राइस। तो 12,000 प्लस 2400, 14,400 देना है 24 इंस्टॉलमेंट में। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की है हम निकालते हैं। 14,400 डिवाइड बाय 24, 600 रुपीज़ की एक इंस्टॉलमेंट है। और यहाँ 19,200 डिवाइड बाय 24, ये है एक इंस्टॉलमेंट 800 रुपीज़ की। तो बेटा इंस्टॉलमेंट आ गई 800 ट्रैक्टर बी की, 600 ट्रैक्टर ए की। और ये इंस्टॉलमेंट पर मंथ है, 1 इंस्टॉलमेंट और पर मंथ भी है, क्योंकि 24 मंथली इंस्टॉलमेंट है, ये मंथली। तो यहाँ पर बेटा जो पेमेंट आएगा, पेमेंट यहाँ पर 600 रुपये की किस्त है, और यहाँ 800 की किस्त है। बेटा ये किस्त कितने महीने चलेगी, 9 महीने, अप्रैल से दिसंबर 5,400। और बेटा ये 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2,400। ये हो गया पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। और बाकी हम निकालेंगे बैलेंस, वो बैलेंस आप ही निकालिए, मुझे भी निकालना पड़ेगा। देखिए क्लास होती तो बेटा आप लोग निकाल लेते। देखिए 14,000 प्लस इंटरेस्ट 900 देना है, कुल देना है 14,900, माइनस 2,000 दे दिया डाउन पेमेंट, माइनस 5,400 की दे दी इंस्टॉलमेंट, बचा 7,500। ये बैलेंस लाइब्रेरी में आ गया। 1 जनवरी 98 को पाए बैलेंस 7,500 की ओपनिंग लाइब्रेरी। इधर 19,000 ट्रैक्टर बी में है, प्लस 360 इंटरेस्ट का देना है, ये आ गया 19,360। इसमें से 2,680 डाउन गया, डाउन पेमेंट, और 2,400 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट गई, बचा 14,280। 14,280। अब देखिए बेटा अब यहाँ वर्किंग नंबर 3 फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1997। ट्रैक्टर ये 2 साल का लगेगा। अभी हम ट्रैक्टर ए बेटा 19,000 इसकी, सॉरी 14,000 थी कैश प्राइस, और 19,000 इसका 20%, इसका 20% किया। ये डेप्रिसिएशन आएगा पर मंथ। बेटा यहाँ पर 14,000 का 20% किया, ये डेप्रिसिएशन साल भर का आया। यदि हम एक काम करें, पहले पर मंथ निकाल लें तो यही काम आ जाएगा 98 में भी, बेटर होगा। ठीक है, तो बेटा हम एक काम करते हैं, हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। पहले ये 20% से आया, डिवाइड बाय 24, सॉरी ये डेप्रिसिएशन आया 2800 12 मंथ का। तो पर मंथ कितना हो गया, 233.33 पर मंथ। ट्रैक्टर बी में 19,000 का ट्रैक्टर है, 19,000, इसका हमने किया 20%, डेप्रिसिएशन है 3,800। बेटा ये 3,800 भी साल भर का है, मतलब 12 महीने का है। तो डेप्रिसिएशन यदि हम इसको डिवाइड करें 3,800 को 12 महीनों से, तो डिवाइड आएगा 316.67
पर मंथ। ये आ गया डेप्रिसिएशन पर मंथ। ये बेटा इससे हम निकाल लेंगे मंथली बेसिस पर, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर महीने एक जैसा लगेगा स्ट्रेट लाइन में। तो हमने डेप्रिसिएशन पर मंथ निकाल लिया और यही हमारे काम आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन बेटा। यहाँ एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, तो यहाँ पर 31 दिसंबर हम 31 हाँ डेप्रिसिएशन बेटा यहाँ पर 2 मिनट की है। वेट करना होगा बेटा तुम्हें, स्क्रीन हैंग हो गई है। दो मिनट वेट करते बेटा। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन 20% पर एनम है और ये डेप्रिसिएशन हमको लगाना है बेटा 97 में ट्रैक्टर ए पर लगेगा 9 महीने का, अप्रैल टू दिसंबर, और ट्रैक्टर बी पर लगेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का। ये तो होगा 97 ईयर के लिए, फिर 98 में हम देखते हैं अलग से। तो देखिए देखिए बेटा, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 97 को बाय डेप्रिसिएशन, सॉरी यहाँ पर बेटा, यहाँ पर डेप्रिसिएशन था ट्रैक्टर ए का था 233.33 पर मंथ, 233.33 पर मंथ इंटू 9 मंथ, और इसका डेप्रिसिएशन था 316.67, ये भी पर मंथ था। तो 316.67 बेटा ये लगेगा 3 महीने का। तो हम निकालते हैं इसकी कैलकुलेशन से टोटल। अब टोटल देखिए बेटा, 233.33 पर मंथ इंटू 9 मंथ, 233.33 इंटू 9 मंथ, ये डेप्रिसिएशन रहा 2100, ये डेप्रिसिएशन रहा 2100, और ट्रैक्टर बी में है 316.67 इंटू फॉर 3 मंथ, ये रहा 950। ठीक है, ये रहा ईयर 97। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, ट्रैक्टर में बैलेंस कैरी कर लेंगे, प्रोविजन में बैलेंस कैरी कर लेंगे, और इधर कंपनी का बैलेंस कैरी कर लिया है। ट्रैक्टर बी का डिस्पोजल अकाउंट तो काम आएगा 98 वाले ईयर में, नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो हम अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। 31 दिसंबर 97 को बाय बैलेंस, इधर 14,000, इधर 19,000, ये बैलेंस 1 जनवरी 98 को ले आते हैं टू बैलेंस बी डी, 14,000 एंड 19,000, और इधर ये बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड होगा टू बैलेंस सी डी नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 97 को, ये जाएगा 2100। ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एंट्री हुई थी डेप्रिसिएशन टू प्रोविज़न, डेप्रिसिएशन टू प्रोविज़न। तो जो डेप्रिसिएशन अकाउंट खुलेगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, वो हमें बनाना नहीं है। और प्रोविज़न अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा 1 जनवरी 98 को बाय बैलेंस बी डी 2100 और 950। अब स्टार्ट होता है, अच्छा इधर अब हम स्टार्ट करेंगे ईयर 98। अब बेटा ईयर 98 में हम स्टार्ट करते हैं 98। ट्रैक्टर ए का तो पूरे 98 से दिसंबर 98 तक एज इट इज़ यूजल,
तो हम पहले एक काम करते हैं, ट्रैक्टर ए की अकाउंटिंग कंप्लीट करें, जो कि बहुत आसान है। तो बेटा एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 31 दिसंबर 98 बाय इंटरेस्ट। ट्रैक्टर ए में इंटरेस्ट है बेटा हमारा 100 रुपीज़ पर मंथ इंटू 12 मंथ। ट्रैक्टर ए में कोई डिस्ट्रॉय नहीं है। जनवरी 98 से दिसंबर 98 तक एज इट इज़ 1200 का इंटरेस्ट लगेगा। और बेटा इंस्टॉलमेंट 30, वैसे मंथ वाइज होती है पर हमें टू बैंक इंस्टॉलमेंट 600 रुपया पर मंथ थी, 12 महीने की 7200। और बेटा इसका तो एज इट इज़ बैलेंस, इसको स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान है। ये जो बैलेंस है वो हम निकाल देते हैं। ये होगा 8700 में से गया 7200, तो ये बचा 1500 का बैलेंस। ये ट्रैक्टर ए में हो गया। इधर ट्रैक्टर ए का ये रहा इंटरेस्ट पूरे साल भर का, उसकी इंस्टॉलमेंट साल भर की और बैलेंस। इधर डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 98 को ट्रैक्टर ए पर बाय डेप्रिसिएशन। बेटा इसका डेप्रिसिएशन था 233.33 पर मंथ इंटू 12 मंथ। ये डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। डेप्रिसिएशन 233.33 इंटू 12 मंथ, यह रहा डेप्रिसिएशन 2800 पूरे ईयर का। और ये 31 दिसंबर 98 को कैरी फॉरवर्ड होगा टू बैलेंस CD 4900। और बेटा ट्रैक्टर बी में तो खैर स्पेशल है, और 31 दिसंबर 98 बाय बैलेंस CD। ट्रैक्टर का ए का बैलेंस एज इट इज कैरी फॉरवर्ड 14000। ट्रैक्टर ए में कोई खास नहीं, बैलेंस ट्रैक्टर ए का कैरी फॉरवर्ड हो गया दिसंबर 98 में, डेप्रेशन लग गया साल भर का, और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन 4900 वो भी कैरी फॉरवर्ड। और ट्रैक्टर ए पर इंटरेस्ट लगा साल भर का, इंस्टॉलमेंट रही साल भर की, और बैलेंस बचा 1500। जो भी ये स्पेशल है वो ट्रैक्टर बी में है। अब हम ट्रैक्टर बी का स्टार्ट करते हैं। ट्रैक्टर बी में बेटा सबसे पहले, चूँकि ट्रैक्टर बी का एग्रीमेंट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जून, 30 जून को जाके ट्रैक्टर बी डिस्ट्रॉय हो गया। डेट देखिए, ट्रैक्टर की डेट एक बार मुझे देखनी होगी, गलती ना हो जाए मोबाइल पर। ट्रैक्टर बी की डेट है, ट्रैक्टर बी डिस्ट्रॉय हुआ है 30 जून को। 30 जून को ट्रैक्टर बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो भी चला है ट्रैक्टर बी में वो सब कुछ चला है सिर्फ 6 महीने। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 30 जून 98 बाय इंटरेस्ट। ट्रैक्टर बी में इंटरेस्ट है 120 पर मंथ फॉर 6 मंथ ओनली, 720। ये इंटरेस्ट हो गया 720। इंस्टॉलमेंट 30 जून 98 तक टू बैंक इंस्टॉलमेंट बेटा ये थी 800 पर मंथ, 6 महीने की 4800 होगी इंस्टॉलमेंट। अब 6 महीने का बेटा हमने यहाँ पर ध्यान रखें, ट्रैक्टर बी में इंटरेस्ट लिया है 6 मंथ का, और ये इंटरेस्ट लिया है 6 मंथ का, और इंस्टॉलमेंट भी ली है 30 जून तक की। हाँ ये 4800 की इंस्टॉलमेंट ली है 6 महीने की। ठीक है। और डेप्रिसिएशन भी हम लेंगे 6 मंथ का। यहाँ पर प्रोविज़न में 30 जून 98 तक का बाय डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन बेटा है 316.67 इंटू 6 मंथ का। अमाउंट देखते हैं, देखिए ये है 6 महीने का डेप्रिसिएशन 316.667 इंटू 6 मंथ 1900। बेटा ट्रैक्टर बी पर लिया है डेप्रिसिएशन सिर्फ 9 महीने का। अब देखिए, ठीक है, ट्रैक्टर बी पर इंटरेस्ट 6 मंथ का, इंस्टॉलमेंट 6 मंथ की, और डेप्रिसिएशन जो हमने लिया है वो भी 6 मंथ का। अब ट्रैक्टर बी डिस्ट्रॉय हो गया, तो बेटा हम क्या करते हैं, 30 जून 98 को ट्रैक्टर बी को
जो ट्रैक्टर बी का बैलेंस चल रहा है 19,000, इसको क्लोज कर देते हैं बाय डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर बी। बेटा 19,000 19,000 ट्रैक्टर बी के असेट अकाउंट से होगा क्रेडिट, क्योंकि ट्रैक्टर बी नहीं रहा तो असेट अकाउंट करना पड़ेगा क्रेडिट। तो असेट अकाउंट यानी ट्रैक्टर अकाउंट होगा क्रेडिट और डिस्पोजल में होगा डेबिट। 30 जून 98 को टू ट्रैक्टर अकाउंट 19,000। ओके 19,000 का ट्रैक्टर भी हम क्या किए, ट्रैक्टर अकाउंट से किए क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट में किए डेबिट। ठीक है, इधर बेटा उसका जो डेप्रिसिएशन है, ध्यान दे बेटा, ये जो डेप्रिसिएशन है प्रोविज़न में, ये डेप्रिसिएशन 97 का बेटा डेप्रिसिएशन 950 था, 98 का 1900 है, कुल डेप्रिसिएशन रहा 2850। जब असेट नहीं रहेगी तो उसका डेप्रिसिएशन का जो प्रोविज़न है बेटा उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से 2850 बेटा, ये 2850 का जो बैलेंस है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, जब असेट नहीं तो उसका प्रोविज़न भी नहीं। असेट अकाउंट को लेकर थे डिस्पोजल में, प्रोविज़न को भी लेकर जाएंगे डिस्पोजल अकाउंट में। तो बेटा हम 30 जून 97 को टू डिस्पोजल 2850 का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था ट्रैक्टर बी का, पिछले साल के उसमें थे 3 महीने, इस साल के उसमें थे 6 महीने, कुल 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगा था अभी तक, वो हम यहाँ से प्रोविजन से डेबिट और डिस्पोजल में 2850 क्रेडिट। ठीक है बेटा। अब बेटा ध्यान दें, ये जो ट्रैक्टर बी का बना है डिस्पोजल 19,000 उसकी कॉस्ट, 2850 उस पर लगा हुआ अभी तक का 9 महीने का डेप्रिसिएशन, बैलेंस बचा WDV ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल 30 जून को 9 महीने का डेप्रिसिएशन घटने के बाद उसकी WDV आ रही है 16,150 16,150, और इसके बदले में बीमा कंपनी ने इस परचेसर को, बीमा कंपनी से इसको मिले हैं 15,000। तो बीमा कंपनी जब 15 मिलेंगे तो यहाँ बाय बैंक कर देंगे, इससे हमारा लॉस कम हो गया, बाय बैंक 15,000। तो देखिए बेटा, ट्रैक्टर बी था 19,000 की कॉस्ट का, 2850 उसका डेप्रिसिएशन, उसकी WDV थी 16,150 और 16,150 के बदले मिला 15,000, बाकी लॉस रहा 1,150। ये लॉस जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ट्रैक्टर बी पर बुक वैल्यू से कम मिला है, तो ये लॉस है, लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। भले ये ट्रैक्टर बी यानी कैपिटल एसेट पर लॉस है, पर ये लॉस भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। और अब लेकिन अभी एक पॉइंट बचा है, ट्रैक्टर बी पर एक लॉस तो है, पर अभी ट्रैक्टर बी पर एक पॉइंट और बचा है, वो हम देखते हैं, वो देखते हैं बेटा, वो देखिए कैसे, क्या पॉइंट है वो समझिए। ट्रैक्टर बी पर जो हमारी लाइबिलिटी है, ट्रैक्टर बी पर जो हमारी लाइबिलिटी है वो देखिए, यहाँ पर 14,280 प्लस 720 ये लाइबिलिटी हो रही है 15,000। 15 में से 4,800 दे दिए बाय वे इंस्टॉलमेंट, बचा 10,200। बैलेंस ऑफ हायर परचेस कंपनी पर फिर से ध्यान दीजिए बेटा, ओपनिंग बैलेंस 14,280 था, इंटरेस्ट ड्यू किया 720, देना हो गया 15,000, उसमें से 4,800 दे दिया गया। बताइए बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा है 15,000 माइनस 4,800 10,200, 10,200 देना था, 10,200 पेबल था फुल एंड फाइनली, लेकिन वो अमाउंट 10 जुलाई को फुल एंड फाइनली उसे 10,000 में सेटल कर दिया गया। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि इसे 10,000 में सेटल कर दिया गया, तो 200 रुपीज़ जो बैलेंस बचा वो अब देने की ज़रूरत नहीं, तो उसको राइट ऑफ करने को कहा है क्वेश्चन में। ये जाएगा हायर परचेज डिस्पोजल, ट्रैक्टर ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर में। आप कहेंगे क्यों बेटा, ट्रैक्टर बी पर यहाँ लॉस भी है, इसी ट्रैक्टर बी पर ये प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कैसे,
लाइबिलिटी 10,200 सेटल हो गई 10,000 में, 200 का प्रॉफिट भी ट्रैक्टर बी पर हुआ है। तो ट्रैक्टर बी के डिस्पोजल पर 200 का प्रॉफिट भी हुआ है और 1150 का लॉस भी हुआ है। दोनों को सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाने की बजाय उसको एक ही प्लेस पर इकट्ठा करके फिर फाइनल बैलेंस लेकर जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ट्रैक्टर बी पर हुआ है प्रॉफिट ऑफ 200 क्योंकि 10,200 का अमाउंट 10,000 में सेटल हो गया। 200 अब देना नहीं है फुल एंड फाइनली, क्योंकि बैलेंस हमें क्वेश्चन ने कहा है राइट ऑफ करो, अब देना कुछ भी बाकी नहीं है। 10,000 में मामला निपट गया, तो 200 का प्रॉफिट हो गया। ये 200 का प्रॉफिट यहाँ से डेबिट और डिस्पोजल में क्रेडिट बाय हायर परचेस कंपनी 10 जुलाई 98। बाकी का जो लॉस होगा बेटा वो अभी पड़ा रहेगा और 31 दिसंबर 98 को ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, जो भी बैलेंसिंग फिगर है। हमको पता है क्या होने वाला बेटा। हुआ क्या था, हमें ट्रैक्टर बी पर 1150 का लॉस भी था और 200 का प्रॉफिट भी हो गया। कुल मिलाकर 950 का लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कुल 950 का लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर से ध्यान दे बेटा, ट्रैक्टर बी पर हमें 16,150 की WDV पर मिला है 15,000, WDV 16,150 मिला 15,000, 1150 का लॉस भी है और इसी ट्रैक्टर बी पर हमें 200 का प्रॉफिट भी है। तो फाइनली 950 का जो लॉस हुआ वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, ये 950 ये लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। नाउ सॉल्यूशन कंप्लीट। आप कोई भी डाउट बेटा व्हाट्सएप पे पूछें, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई करूँगा। पर पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, खुद से सॉल्व करें और फिर बेटा एक क्वेश्चन जरूर आपका आएगा कि सर ये तो ट्रैक्टर पर लॉस हुआ है, कैपिटल लॉस है। लेकिन आप ध्यान दें बेटा, कैपिटल लॉसेस कैन बी डेबिटेड टू P&L। ध्यान रखिए, कैपिटल प्रॉफिट को हम PL में लेकर नहीं जा सकते, लेकिन कैपिटल लॉसेस P&L से घटाए जा सकते हैं। इसलिए हम ये जो लॉस है ट्रैक्टर के डिस्पोजल पर, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, थैंक यू।